प्लांट लगा हुआ है, देखना बहुत यहाँ जो प्लांट लगा है, देखें हमारे नीतीश कुमार जी का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है जल जल जीवन हरियाली। और देख रहे हैं आप अपने घर में ही पूरे हरियाली लगा दिए हैं। कोशिश करते हैं हम लोग कि हरियाली रहे और यह बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है जी और हमारे वातावरण के लिए भी बहुत ज़रूरी है जी। इसी को देखकर मुख्यमंत्री जी ये अपना ड्रीम प्रोजेक्ट चालू किए कि जन जीवन हरियाली होना चाहिए। जल भी ज़रूरी है जी और जीवन के लिए हरियाली भी ज़रूरी है, ऑक्सीजन इसी से मिलता है। इसलिए इस प्रोजेक्ट पर मुख्यमंत्री जी का बहुत ज़्यादा फोकस है और हम लोग भी उस पर काम कर रहे हैं। पंचायत में भी बहुत सारा पेड़ पौधा लगाया गया है और आगे भी हम लोग लगा रहे हैं, कम से कम वातावरण हमारा ठीक रहे। जितने भी लोग जो चैनल देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे कि जो उनको भी इस तरह का पेड़ पौधा लगाना चाहिए? हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ न कुछ पेड़ पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वनों का मतलब कि कटाव हुआ है और जितनी हरियाली थी, जितना ज़रूरत था जीवन के लिए, उसको तो हमारे जनमानस ने उसको समाप्त करने का काम किया। लेकिन अगर हम पेड़ पौधा लगाएंगे तो आने वाला जो भविष्य है, पीढ़ी है, उसके लिए तो हम लोग कम से कम इसको छोड़ के जाएं कि शुद्ध वातावरण में सांस ले सके लोग। एक और बात बताइए, जैसे कि हम लोग रास्ते में आ रहे थे, लोग जो भी फसल लगा हुआ है देखें कुछ बंदर भी उत्पात मचाए हुए हैं। हमारे यहाँ बंदरों का यह प्रकोप है कि लोग फसल लगाना मतलब कि खेती करना अब भूलते जा रहे हैं। गन्ना का खेती हो, गेहूं का खेती हो, जो भी फसल है वो बंदर के चलते इतना क्षतिग्रस्त है। हम लोग कितना बार प्रयास किए, हमारे यहाँ के विधायक और सांसद जी भी प्रयास किए, डीएफओ से कई बार मिले, लेकिन इसका कोई एक समाधान नहीं निकल रहा है। और हमारे पंचायत में बंदरों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि क्या बताया जाए। यहाँ फसल का बहुत क्षति है और किसान मतलब खेती छोड़ना चाह रहे हैं। डीएफओ साहब से आप आवेदन देके मिले हैं, फ़ोन से भी मिले हैं, जाकर व्यक्तिगत रूप से मिले हैं और लोगों के शिष्टमंडल के साथ भी मिले हैं, लेकिन इस पर कुछ नहीं वो लोग सुन रहे हैं। कम से कम बंदरों को पकड़ के जंगल की तरफ ले जाना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास भी किया, अपने स्तर से भी कुछ बंदरों को पकड़ के जाल ओल में पकड़ के रखा गया था और जंगल में छोड़ा गया। लेकिन अभी इतनी संख्या उनकी बढ़ गई है कि कम से हमारे यहाँ तो गन्ना की खेती लोग बहुत करता है, लेकिन यह सेंटर नंबर 5 मझबलिया मिल का अपना रिजर्व का एरिया है, लेकिन यहाँ पर लोग गन्ना धीरे धीरे कम कर दिए हैं। बहुत कम लोग गन्ना लगाए हुए हैं और जो है भी वो क्षति हो रहा है उसका। बंदरों के प्रकोप से बहुत तबाही है यहाँ पर। सुनने में आया है कि लोगों के घर में घुस के उनके खाना लोगों के घर में घुस के भी खाना ले जाते हैं। इतने बंदर हो गए हैं कि लोग अपना दरवाजा बंद करके रखते हैं, खिड़की बंद करके रखते हैं कि बंदर घुस न जाए घर में। छोटे छोटे बच्चों को भी मार देते हैं बंदर। बहुत दिक्कत है यहाँ बंदर से, लेकिन यहाँ पर प्रशासन कुछ नहीं देख रही है। कई बार हम लोग मिले भी हैं, कहे भी हैं, लेकिन उसका कोई ठोस निदान नहीं निकल पा रहा है। आपका क्या नाम हुआ मुखिया जी? हमारा रंजन कुमार वर्मा, प्रखंड चनपटिया है, हमारा पंचायत औरैया है।